हेलो नमस्कार बंधु, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति और नियमितीकरण को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आ रही है। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति किस आधार पर की जाएगी, इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी दी गई है। अतिथि शिक्षकों की जो नई नियुक्ति की जा रही है उसके लिए पोर्टल अपडेट भी किया जा रहा है और डीपीआई में बात की गई है अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति और नियमितीकरण को लेकर। तो क्या कहना है रविकांत गुप्ता जी का अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर। और आज 10 तारीख को अतिथि शिक्षकों को पूरे प्रदेश भर में ज्ञापन सौंपना है नियमितीकरण की मांग को लेकर सीएम के नाम का कलेक्टरों को। इसके संबंध में भी जानकारी दी गई है। तो आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने से अपडेट पाएं। क्या कहना है रविकांत गुप्ता जी का अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर, नियमितीकरण को लेकर। आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा जरूर देखें। ना तो सभी को पड़ेगा और जिसके लिए लगातार हम लोग प्रयासरत हैं। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में लगभग सभी जगहों से लगभग पूरे मध्य प्रदेश की सभी साथियों को न्यूज दी जा चुकी है कि हमारा जो आंदोलन है 10 तारीख को जिला स्तर पर रखा गया है। अब कई जिलों से एक सूचना ये आ रही है कि सर हमारे यहाँ जो जिलाध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि हमारा कार्यक्रम नहीं है। इसमें मेरे बात एक समझ में ये नहीं आती कि भाई कार्यक्रम किसका है। हमने कभी भी किसी भी संगठन का विरोध नहीं किया, लेकिन अगर अतिथि हित की बात हो रही है, जो रियल में हमारा पदाधिकारी है, हमारा जो काम देख रहे हैं कि नहीं हमें कुछ मिलना चाहिए, उन्हें उम्मीद है, तो वो कभी भी इस तरह की चीजें नहीं करेंगी, चाहे वो कोई भी हो। ये आप अच्छे जानते हैं। लेकिन अगर कोई जिला अध्यक्ष या प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य ये बोल रहा है कि ये कार्यक्रम हमारा नहीं है, तो भाई फिर ये कार्यक्रम किसका है, आप स्पष्ट कर दीजिए। अगर आप लोग भी लड़ रहे हो किसके लिए, अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, हमारा भी प्रयास वही है। आपने जब भी आह्वान किया, हमने पूरी टीम के साथ में यहाँ पर हमने खड़े होकर के आंदोलन में सहयोग किया। और यहाँ पे बंटने से क्या मतलब है भाई, अतिथि शिक्षक वही है, क्या हमें सरकार थोड़ी बनानी है? यहाँ गठबंधन कर लो यार, वो अगर हमारी बात मान लेगा तो सरकार उसकी बन जाएगी। संगठन के रूप में बंटना ठीक है, विचार नहीं मिलते आपके, आप अपने हिसाब से काम करते हैं, हम अपने हिसाब से काम करते हैं। पर अतिथि शिक्षक तो एक ही है ना, सबकी मांगे तो एक ही है ना। आप भी चाहते हो कि उनका भविष्य सुरक्षित हो जाए, हम लोग भी वही चाहते हैं कि हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाए। और अगर ये लगता है कि नहीं हम आप अगर हमारी बात आप मान लोगे तो हम नेता बन जाएंगे, ये आपकी गलतफहमी है। अगर नेतागिरी करना होता तो हम लोग का बहुत ज्यादा समय था। अभी हमने किसी भी पार्टी को ना तो पहले सपोर्ट किया था, ना हम अभी सपोर्ट करते हैं। जो सरकार में बैठेगा उसी के सामने हम अपनी बात को रखेंगे, ये सब आप अच्छे से जानते हैं। 10 तारीख को सभी लोग थोड़ा थोड़ा, जिसे कहते हैं हवन होता है पूरे गांव को, जब गांव में यज्ञ होता है तो पूरे गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, थोड़ा थोड़ा हवन करते हैं और उस थोड़े थोड़े हवन से एक यज्ञ जो होता है वो कंप्लीट होता है। उसी प्रकार आप सबका थोड़ा थोड़ा सहयोग, यदि किसी जिले में जिला अध्यक्ष एक्टिव नहीं है तो आप किसी का इंतजार नहीं करेंगे, आप लोग स्वयं एक ग्रुप बनाएं, 25 से 30 लोगों की टोली बना करके आप लोग ज्ञापन सौंप सकते हैं। अभी हम बस 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर सभी जिलों के ज्ञापन भेजना शुरू कर देंगे आप लोगों के तक। इसके बाद आप लोग अपने अपने जिलों में ज्ञापन सौंप सकते हैं। यदि किसी जिले में ऐसा हो रहा है कि जिला अध्यक्ष एक्टिव नहीं है और काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो आप स्वयं आगे आइए, क्योंकि आप जिस दिन स्कूल से बाहर होंगे आपका मानदेय भुगतान नहीं होगा, न तो कोई अध्यक्ष आपके घर में चलाने आएगा, ना ही तो कोई आएगा। आपको स्वयं अपना काम करना है। हम लोग भी एक माध्यम है, हम भी कोई नेता नहीं है, ना परिहार जी कोई नेता है, हम लोग सिर्फ एक माध्यम है। क्योंकि सरकार तक अपनी बात को रखना है तो आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों को सहयोग से एक टीम बनाई है जिसको लेके हम लोग काम कर रहे हैं। अब कोई ये कहते कि हम नेता बन गए, ये लोगों को गलतफहमी है। और ना तो हमको नेतागिरी करनी है, शुरू से बता चुका हूं आप लोगों को, ना हम पहले नेता बनना चाहते थे और ना ही तो अब हम नेता बनना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य एक ही है, हम सबका भला हो जाए, हम सबकी जो तपस्या है वो पूरी हो जाए। आज 15 वर्षों से हम लोग सरकार से अपनी मांगों को लेकर लड़ रहे हैं और वो मांगे हमारी पूरी हो जाए, यही हम उम्मीद कर रहे हैं। और यही शायद आप लोग भी चाहते होंगे कि हम लोगों ने इतने वर्ष की जो सेवा की है उस सेवा का हमें प्रतिफल मिले। साथियों, हम लोग बहुत टूट फूट कर रह चुके हैं, एक आदेश भी नहीं हो रहा। पिछली बार आप लोगों ने देखा कि जब आप सब इकट्ठा हुए तो सरकार को झुकना पड़ा और उन्होंने जल्दी आपके मानदेय भुगतान की प्रक्रिया जो थी तेजी लाई
और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि क्योंकि LIB, CBI, जो भी है, CID सब एक्टिव हो चुके हैं। आप देखना मंगलवार तक आपका बजट 100% जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि सरकार देख लेगी कि अब ये लोग रुकने वाले नहीं हैं। और बहुत ही जल्द भोपाल का कार्यक्रम भी हम लोग शुरू करेंगे। अभी हमने एक आज आजाद का चल रहा है कि 1 दिवसीय कार्यक्रम संभागवार उन्होंने सेट किया है। अच्छी बात है, अच्छी पहल है, हम भी सपोर्ट करते हैं आपके इस सुझाव का, और जितना भी हो सकेगा हम लोग इसके लिए सपोर्ट भी करेंगे। प्रत्येक जिले से हम लोग भी आह्वान करेंगे कि एक दिन प्रत्येक संभाग 3 से 4 जिला मिलकर आके DPI के सामने बैठे, और जल्दी एक बड़ा आंदोलन भोपाल शहर में हम लोग करने का प्रयास भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप जिले में ताकत दिखाइए। जब हम शुरुआत जिले से करेंगे तो तब जाकर के हमारा प्रदेश का कार्यक्रम तैयार होता है। अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बरसाती मेढक भी निकलना शुरू हो गए हैं, जो छुपे बैठे हुए। जब हमें समस्या होती है तो कोई भी सामने नहीं आता, लेकिन जब ये देखता है कि अब यार ये स्टेबल हो गए हैं, थोड़ा बहुत अब शांत हो गए हैं, चलो इनका फायदा उठाने के लिए बहुत सारे लोग आगे आने के लिए तैयार रहते हैं। मैं बार बार बोल चुका हूँ कि अगर हम मसीहा ढूंढेंगे, जो आपका मसीहा बनेगा वो आपका फायदा भी उठाएगा। कोई मूर्ख नहीं है कि अगर वह गाय या बैल पालता है तो उससे वो लाभ नहीं लेता, अगर वो बैल पाल रहा है तो उससे लेकर के वो हल चलाएगा। तो आप लोगों ने पीछे भी देख लिया है जो मसीहा बन के आए हैं, हमारा क्या हो पाया है। अभी सरकार बन गई है, केंद्र में भी राज्य में भी BJP की। अब तो उन्हें आसानी होनी चाहिए। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम लोग साथ में, हमारे जो महापंचायत में घोषणाएं की गई थी, अब वो पूरी होनी चाहिए। आप सब लोगों को पता है कि प्रदेश कार्यकारिणी लगातार प्रयासरत है कि जो भी समस्याएं आप लोगों की है उसका निराकरण कर लिया जाए। साथियों, एक चीज का मुझे दुख है, जो अधिकारी वर्ग है वो किसी भी प्रकार से हम लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहा। ये आप लोग देख चुके हैं। नहीं तो नया पंजीयन नहीं करवाते। उनकी चालाकी यही है कि हम नया पंजीयन करवा के रखेंगे, अगर ये जो पुराने वाले हैं आंदोलन करेंगे, स्कूलों का बहिष्कार करेंगे, हम उनको हटा के नए लोगों की भर्ती करने का प्रयास करेंगे। अगर हम लोग आज मिलके अपना काम नहीं करते तो फिर कभी भी हम लोग आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। अब हर आंदोलन और हर जापन, हर ऐसी गतिविधियों के बिना किसी भेदभाव और बहानेबाजी के हम सभी को सहभागी बनना अति आवश्यक हो गया है। नियमितीकरण तो दूर रहा, अतिथि शिक्षक ही बने रहना धीरे धीरे मुश्किल काम बनता है। ये तो आप देख ही रहे हो कि नियमित शिक्षक तो दूर की बात है, रेगुलर तो बाद में होंगे, पहले हम अपना पद नहीं बचा पा रहे हैं, अतिथि शिक्षक ही नहीं रह पा रहे हैं। कितनी सोचने की बात हो गई है। हम लोग, अरे वो हमारा संगठन नहीं। अभी सीधी में मुझे मैंने स्वयं फोन किया, मेरा जिला है, जब तक सीधी में मैं काम कर रहा था, सीधी जिला अध्यक्ष मैं था, तो मैंने कभी भी किसी भी संगठन को वहां हावी नहीं होने दिया। हमने यही कहा कि जो भी संगठन आह्वान करेगा, चाहे वो कोई भी संगठन हो, किसी का भी संगठन हो, अतिथि शिक्षक के हित की बात करेगा, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। आज मैंने फोन लगाया, वहां के कुछ जो कार्यकर्ता हैं, जो एक्टिव लोग हैं, उनसे जब हमने कहा तो कहते हैं कि सर यहाँ तो बोल रहे हैं कि हमारा कार्यक्रम नहीं है, ये अन्य संगठन वाले कर रहे हैं। ये अन्य संगठन का मतलब क्या हुआ? भविष्य हमारा है भाई, संगठनबाजी हम यहाँ सरकार नहीं बना रहे हैं। शायद इसमें जरूर कोई लाल फीताशाही है, जिसको हम विद्यालय स्तर पर देखते आ रहे हैं। जब से कुछ रिस्पांस नजर आ रहा है, तब से भाई भतीजावाद घराने लगा है। सब लोग देख ही रहे हैं कि जब से सरकार ने हमारे बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दिया, तब से लगातार स्कूलों में हमारे साथियों को बाहर किया जा रहा है, हमारे साथियों के साथ में गलत हो रहा है, कहीं पे बहानेबाजी बना करके। मैंने तो कहीं कहीं जगहों पे ऐसे चीजें देखी हैं कि हमारी बहनें भी जुड़ी हुई हैं कुछ, मैं क्षमा चाहूंगा, मुझे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, पर मजबूरी मुझे करना पड़ रहा है कि जो महिला प्रिंसिपल हैं, उनकी उम्र भले 50, 55, 60 साल हो गया है, लेकिन वो हमारे साथियों के ऊपर ऐसे लांछन लगाती हैं कि हमारे साथ में बुरा बर्ताव करते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे मेरे शब्दों को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस तरह के आरोप इस वर्ष मेरे पास कई लोगों के ऐसे आए थे। आप लोगों को मैंने यूट्यूब में भी डाला भी था उनका वीडियो, कि हमारे साथी थे मंदसौर से, उनके ऊपर आरोप लगाया गया था कि ये हमें उल्टा पुल्टा बोलते हैं, हमें छेड़ते हैं। ये वहाँ की मैडम, वहाँ की जो प्रिंसिपल थी, प्रभारी थी, उसने उनके ऊपर आरोप लगाए थे और उनके नाम पर रिपोर्ट भी किए गए थे। तो इस प्रकार के भाई भतीजावाद कितने सारे हो रहे हैं। कहीं पे आपको रिजल्ट के नाम पे, कहीं पे आपको कार्य व्यवहार के नाम पे बाहर किया जा रहा है। मानदेय के लिए हम लोगों को 6-6 महीने पेड करवाया जाता है, अन्य विभागों का तुरंत मानदेय मिल जा रहा है। ये भी सच है कि सरकार के अंदर अब तक बनती आई परिस्थितियों को देखते हुए आभास होने लगा है कि सरकार सब कुछ तो नहीं, फिर भी बहुत कुछ देने का मन बनाते लगी है। पर ऐन वक्त में हमारी कमजोरी आ जाने के कारण हमको हमारे हित में समय पर कुछ अच्छा नहीं मिल पा रहा है। ये खैरबार जी के शब्द हैं आज, उन्होंने जो डाला है, आप लोग बता रहा हूं कि सरकार जरूर, ये रियलिटी है
कि सरकार बहुत कुछ हमारे बारे में सोचती है, लेकिन हम लोग खुद ही लेना चाहते हैं। बस यही संगठनबाजी, भैया हमारा काम नहीं, हम क्यों करें, हम तो अन्य संगठन वाले हैं। भाई अगर हमें आपको आगे आना है, कुछ करना है, तो संगठनबाजी से कुछ नहीं होना, सबको मिलकर करना होगा। आज मैं छिंदवाड़ा की बात कर रहा हूं। छिंदवाड़ा में कुछ पदाधिकारी ऐसे हैं, उनको फोन लगाया गया, वो बोल रहे हैं हमारा कार्यक्रम नहीं है, हम नहीं करेंगे, ये उनका कार्यक्रम है, हो जाने। आप लोगों ने देखा, सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि सरकार हमारे पक्ष में क्यों। अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारे पक्ष में घोषणाएं की, मतलब कहीं ना कहीं सरकार के मन में था कि हमें वो कुछ देना चाहती है, हम ले न ले वो हमारी प्रॉब्लम है, और लेकिन हमारी मंशा नहीं ले लेंगे, हमारी कमजोरी है, क्योंकि हम कुछ कर नहीं पाते। ये सब लोग, आप लोग अच्छे से जानते हैं। अब उम्मीद करते हैं कि सुनील परिहार जी आके फांसी में लटक जाए, केसीआर जी आके फांसी में लटक जाए, मतलब कोई आके हमारे नाम पे शहीद हो जाए, हमें कुछ ना करना पड़े। सोचिए हम कहां कमजोर पड़ रहे हैं। आखिर इतना प्रदेश का ही नहीं, लगभग देश का सबसे बड़ा संगठन हमारा संगठन है। जितनी पब्लिक हमारे संगठन में शायद किसी अन्य संगठन में है, लेकिन फिर भी हम आज तक कुछ नहीं ले पाए। क्या कारण है? हमने कहीं मंथन नहीं किया, बस यही हमारा हो जाए, वो तो हमारा हो गया, बस हम स्कूल में लग गए, सामने वाला लगे ना लगे हमसे मतलब नहीं, हमारा काम होना चाहिए, अन्य से मतलब नहीं। और यही कारण रहा है, पूर्व में हमारे जो नेता रहे हैं उन्होंने बहुत सारी गलतियां की थी, सिर्फ सबने अपना विचार किया, और अभी भी वही हो रहा है। 4 संगठन बने हुए हैं, एक पात्रता की बात कर रहा है, एक डेट वेट की बात कर रहा है। सरकार भी कंफ्यूज होती है, भाई हम किसकी बात सुने, और उसका कारण कौन है? ये जो स्वरचित प्रदेश अध्यक्ष है, जितने भी हैं, चाहे वो कोई भी हो, मैं किसी एक की बात नहीं बोल रहा हूं, मैं तो खुद बोल रहा हूं, मैं अपना कोई बोल रहा हूं, हम भी स्वरचित पद में बैठे हुए हैं, हमें भी आप हटा सकते हो। मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक किसे अपना अध्यक्ष मानता है, किसे चाहता है, कौन किसे कोई किसके लिए चाहता है कि वो आपका प्रतिनिधि बन के आगे आए, सरकार से आपकी बात करें? सबसे बड़ा सवाल यही है। और नहीं तो ऐसे ही रोज कम से कम अगर मैं काउंटिंग करना शुरू करूंगा तो कम से कम 10 संगठनों के नाम आपके सामने आएंगे, 10 संगठन आपके सामने आएंगे जो आज हमारे हित के लिए लड़ रहे हैं। और हित किसका हो रहा है वो आप समझ रहे हैं, कितना हित का काम आपके लिए कह रहा है, आप देख रहे हो। आप लोगों को गहन और स्वार्थ रहित, निस्वार्थ भाव से सबसे पहले आपको चिंतन करना होगा। अगर हमने चिंतन नहीं किया ना मिलकर, तो फिर कुछ हमारा नहीं होने वाला। हमारे समझ से तो आप सबके दिमाग में एक बात होना चाहिए कि अभी, क्योंकि लगभग हमारे जो साथी हैं, जो वरिष्ठ साथी हैं, सबकी उम्र 30+, 35+, 40+ हो चुकी है। लगभग जिनने 15 साल, जो ओरिजिनल अतिथि शिक्षक हैं, जिनने 10 साल, 15 साल, 8 साल, 5 साल काम किया है, सबकी उम्र ऐसी हो गई है। तो क्यों ना हम अपने परिवार के बारे में सोचें और ये गांठ बांध लें कि हमें अपना ही नहीं, अपने परिवार का भी हित करवाना है। कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच में एक ही चीज दिख रही है कि हम लोग एक दूसरे के बस टांग खींच रहे हैं। वो आगे ना बढ़े, वो आगे ना बढ़े, शायद उसका नाम, अगर ये हो जाएगा तो उसका नाम हो जाएगा। अरे भाई हमने कभी श्रेय नहीं लिया। जितना हो सकता है, जितना सारा डीपीआई चक्कर मैं लगाता हूं, प्रदेश का कोई भी पदाधिकारी नहीं लगाता होगा, लेकिन मैंने कभी नहीं बोला कि आदेश मैंने करवाया। बस मेरा प्रयास होता है कि आप लोगों का जो भी समस्याएं हैं उसका निराकरण हो जाए, पर मैंने कभी श्रेय लेने की बात कभी भी नहीं की। ना तो ग्रुपों में मैंने कभी लिखा कि मैंने करवाया, या तो लोग ऐसे हैं कि बस मैंने ये करवा दिया। या हम कुछ नहीं है, सरकार अपने मन से करती है, बस हम लोग माध्यम है। और मेन ताकत आप हो, आप लोगों की ताकत से ही हमारा सब कुछ होना है। शायद हमारी मेहनत हमारे लिए बस नहीं है, आप सबको आगे आना होगा। और अगर आप लोग चाहते हो कि कुछ हो, बाकी अध्यक्ष तो बन के बैठे ही हैं, हमारे परिहार जी भी अध्यक्ष हैं, हम भी सचिव हैं, खैरवार जी भी हैं, सब लोग बन के बैठे हैं अपने पद में, हमें क्या है, हम तो लिखेंगे। लेकिन किसके अध्यक्ष है ये तो बताओ, कम से कम हमें मालूम तो भैया हम किसके लिए लड़ रहे हैं। अगर हमें कल कुछ हुआ, हमारे पीछे कोई है कि बस हम आगे आगे भगते जा रहे हैं, पीछे कोई है ही नहीं, ये दिखाना होगा आप सबको कल। हम सबको ये भाव बिल्कुल त्यागना पड़ेगा कि हम भैया हम इस संगठन के नहीं, हम उस संगठन के हैं।
हम इसके कहने पे ही काम करेंगे। हम तो कहते हैं कि जो संगठन, चाहे वो आजाद हो, संयुक्त हो, जो भी संगठन हो, समन्वय हो, और पता नहीं कौन कौन से फलाने टाइम के संगठन बने हुए, अगर आपके हित की बात कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि आप आगे आओ, हम लड़ेंगे, तो आपको साथ देना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि बस हमने ज्ञापन सौंप दिया, अरे भैया हम तो जापान में गए थे, पीछे खड़े थे, भीड़ दिखा कर चले आए। हमारे जापान पे क्या कार्रवाई हुई हमको फिर से अगले 10 दिन के बाद देखना पड़ता है। आज तक जितने आपने जापान सौंपे, किसी ने भी पूछा कि हमारे जापान में क्या कार्रवाई हुई? किसी ने नहीं पूछा होगा। लाखों जापान हम लोग सौंप चुके हैं प्रदेश में, पर आज तक किसी ने भी आरटीआई लगा के नहीं पूछा होगा सर हमारे जापान का क्या हुआ, हमने जो पत्र दिया था कि भोपाल पहुंचा भी कि आपने डाल दिया कचरा डिब्बे में, अभी किसी ने पूछा? ये बस इससे मतलब नहीं कि हम गए 150 लोग इकट्ठा हुए, रैली निकाले, हो हल्ला हुई, जिंदाबाद, हमको नियमित करो, और फिर कागज दिया, भैया जा रहे हैं घर जयराम जी, दोबारा पढ़ के आए नहीं कि हुआ कि नहीं हुआ। मैं हाथ जोड़ के प्रदेश के एक एक अतिथि शिक्षक, सभी संगठन के जो भी नेतृत्वकारी साथी हैं किसी भी जिले में, आप सबसे मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूं कि हमारे लिए नहीं, हमारे संगठन के लिए नहीं कि हम बोल रहे हैं, इसलिए आम अतिथि के लिए, स्वयं के लिए कल एकता दिखाइए। और एक जो ध्यानाकर्षण से चेतावनी ज्ञापन का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है, उसको आप लोग सफल बनवाइए। कल मध्य प्रदेश के हर जिले के सड़कों में केवल एक ही नाम हो, अतिथि शिक्षक। एक साथ पूरे मध्य प्रदेश में सोशल मीडिया, पूरे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, स्टेटस, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया, आपको ढूंढते वो फिर हम लोग बहुत ज्यादा इंतजार करने वाले नहीं हैं। आगामी जैसे ही आपका कार्यक्रम, कल अच्छा कार्यक्रम अगर मुझे जिले में दिखता है कि हाँ पब्लिक आई थी, बढ़िया, हम लोगों ने एक अच्छा सरकार को दिखाया कि हम एकजुट हैं, हमारी संख्या अगर हमारे खिलाफ में कुछ हुआ तो हम डीपीआई के सीएम हाउस में घुस जाएंगे। आपको ये डर खत्म करना होगा, सरकार को दिखाना होगा कि यार हम में दम है, सर तुम क्या लोगे, हमारा नींद लोगे, भूख लोगे, है क्या हमारे पास? अब कुछ हमारे पास पाने के लिए बहुत कुछ है, पर खोने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोग इतने डरपोक रहे हैं। यहां भी मैंने देखा है आंदोलनों में कि लोग आते हैं, जैसे पुलिस आके लाठी पीटती है, बस ग्राउंड से बाहर। अभी भी हम मसीहा का इंतजार कर रहे हैं, कोई मसीहा आएगा, हमारे लड़ेगा और हमको नियमित करवा देगा। अरे भाई पहले अपना पद बचा लो, फिर नियमित हो जाना। यहां लगा हुआ कि पद बचा रहे, 10-10 साल करके बाहर हो रहे हो, किसके लिए, किसके रहने पे? हम भैया हम तो, हमारा संगठन नहीं है, उसका संगठन है, उसने कहा इसलिए हम नहीं करेंगे। और हमारा क्या है, हम तो लगे हैं, जो हमको करना है हम करते रहेंगे। सुबह शाम डीपीआई घूमना है, घूम के आ जाएंगे, जो कुछ न्यूज होगा कहीं बैठ के रोज बता देंगे आपको। जब तक एक अच्छा माहौल क्रिएट नहीं होता, सरकार के अंदर डर नहीं होता, ये हम वादा कर रहे हैं कि इसको ठंडा नहीं होने देंगे आप काम जोश। अगर आपने कल जोश दिखाया, मेरी गारंटी है कि बहुत ही जल्द भोपाल के सड़कों पर अतिथि शिक्षक दिखेगा, और इस बार कुछ ऐसा करके जाएगा, भले केस लगेगा। संपूर्ण जिम्मेदारी हम लोग लेंगे, आप लोग साथ होकर आओगे, गारंटी दे रहा हूं। जिस प्रकार 2018 में संख्या भोपाल आई थी, भोपाल के ग्राउंड क्या बाहर पांव रखने की जगह नहीं थी, इतनी संख्या आई थी। इस तरह कल जिलों, हर जिले में 2000 अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं, और लगभग इतने ही लोग बाहर हो गए। ये हम लोग विशेष तौर बता रहे हैं कि 19 तारीख के पहले अगर हमारी मांग, मुख्य मांग जो भी है वह पूरी नहीं होती है, तो हम लोग 19 तारीख के बाद भोपाल की ओर कूच करेंगे। और जीपीआई, सीएम हाउस, जहां तक हो, जहां भी आप लोग लेकर चलोगे, हमारा आपसे वादा है कि हम लोग सबसे आगे रहेंगे। पहली लाठी चलेगी तो रविकांत गुप्ता को चलेगी, सुनील परिहार को चलेगी, हमारा आपसे वादा है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने एक बहुत अच्छा कार्य करके गए हैं। वो जो रास्ता उन्होंने बनाया है ना, अगर हम लोग उस रास्ते को, बस क्या है, उन्होंने कहते ना कि उन्होंने रास्ता बना दिया है, बस क्या है, सफाई करना, उसको बढ़िया बराबर करना। पर उनने, मांझी जी ने, हमारे, आपने सुना होगा मांझी जी का नाम, उन्होंने पहाड़ काट दिया, आज उसमें बढ़िया रोड बन गई। तो और शिवराज सिंह चौहान जी ने पहाड़ को काट दिया है, तो अब हमारा फर्ज बनता है कि उसको हम रोड में तब्दील कर दें। बस उस पर अब माननीय मुख्यमंत्री जी को अमल करना है, जो वर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं मोहन यादव जी, उनको अमल करना है, क्योंकि वो
विद्वानों का कार्य कर चुके हैं। आपको बता दूं मैं कि जो अतिथि विद्वान हैं उनको उन्होंने नियमित करवाया है, उनके कहने पर आज सब कुछ हुआ है। तो हमारे लिए भी जरूर वो कुछ ना कुछ करेंगे। आप सब लोग एकजुट होइए। जिन जिलों से मुझे शिकायत मिल रही है, छिंदवाड़ा, बैतूल, डिंडोरी, आपका रीवा, बड़वानी, इन जिलों से अभी मुझे खबर नहीं आई है कोई भी कि यहाँ कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं। तो मैं ये बोल रहा हूं कि जो भी वहां का आम अतिथि शिक्षक है वो सामने आए और अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करें। मैं आप लोगों को जो हमारा कल ज्ञापन का वो है, आप लोगों को बता रहा हूं, जो हमारा मांग पत्र कल का है, मांग पत्र आप लोग ध्यान से सुने, और इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो डालूंगा मांग पत्र हमारी क्या है। और